पत्रकारिता आपकी जान ले सकती है, लेकिन जब तक आप पत्रकारिता करते रहेंगे वो आपको जिंदा रखेगी। तस्वीरों में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो मॉल्टिक्स यूट्यूब चैनल के पत्रकार राघव त्रिवेदी हैं। सोचिए किस तरीके से आज रायबरेली में अमित शाह की रैली में कुछ भाजपाई कार्यकर्ताओं ने ये कह सकते हैं कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। सोचिए पत्रकारों के साथ लगातार बदसलूकी की जा रही है, कैसे सोशल प्लेटफॉर्म चलाने वाले पत्रकारों के साथ बर्बरता की जा रही है और पत्रकार अब सुरक्षित नहीं है, पत्रकार अपने आप को महफूज नहीं रख पा रहे हैं। और यही टीवी चैनल्स के पत्रकार होते तो उन पर किस तरीके से फूलों से बरसात की जाती, देश के गृह मंत्री के साथ फोटोशूट होता। लेकिन सोचिए जो चैनल आपको सच दिखाने की कोशिश करेगा, जो पत्रकार आपको सच दिखाने की कोशिश करेंगे, उन पत्रकारों को कैसे जातिवादी गुंडे, मनुवादी विचारधारा के गुंडे उन पत्रकारों को डराने की, धमकाने की कोशिश करेंगे। सोचिए किस तरीके से मॉल्टिक्स चैनल के पत्रकार पर हमला किया जाता है। मॉल्टिक्स चैनल उन चैनलों में आता है जो लगातार सरकार की पोल खोलते हैं, जनता के संवैधानिक मूल्यों पर बात करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। सोचिए सरकार पिछले 10 सालों में कितनी असफल साबित हुई है। एक फेल सरकार को याद दिलाना बेहद जरूरी है कि कैसे काम किया जाता है, इसके बावजूद कैसे पत्रकारों पर खुद सरेआम हमले किए जा रहे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये है राघव त्रिवेदी, ये मॉल्टिक्स के पत्रकार हैं। मॉल्टिक्स उन मीडिया चैनलों में से है जो सच दिखाता है। आज राघव त्रिवेदी रायबरेली में अमित शाह जी की रैली को कवर कर रहे थे। उन्होंने कुछ महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बताया उन्हें रैलियों में पैसे देकर बुलाया गया है। ये बात राघव त्रिवेदी ने कवर कर ली, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुन लिया। राघव त्रिवेदी से साथी नाराज। नीरज झा बताते हैं कि इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें रैली टेंट के पीछे ले गए, उनके साथ मारपीट की। अभी राघव त्रिवेदी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सोचिए ये है पत्रकारों की स्थिति कि कैसे सरकार की आड़ में जातिवादी लोग जो हैं वो मनुवादी संघी गुंडे अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे सरेआम पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, कैसे पत्रकारिता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कैसे लगातार उन पत्रकारों को डराकर धमकाकर यहां तक कि अब तो मारपीट की जा रही है। सरेआम गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है और सिर्फ इनकी खता यह है कि इन्होंने बीजेपी की रैली में महिलाओं से सवाल पूछ लिया कि आपको पैसे देकर बुलाया है कि वाकई में 10 सालों में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। तो मोदी सरकार की पोल खोलती उस वीडियो से कुछ संघी गुंडे नाराज हो गए और कैसे मॉल्टिक्स के पत्रकार पर हमला बोल दिया। फिलहाल के लिए वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। सोचिए ये है पत्रकारिता करने का नतीजा कि अपनी जान को हथेली पे लेके आपको मैदान में डटे रहना पड़ेगा और इसके बाद आपको सरकार के रवैये का भी सामना करना पड़ेगा, ऐसे संघी गुंडों का भी। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं अमित शाह की रैली कवर कर रहे रिपोर्टर राघव त्रिवेदी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और ये वीडियो देखिए किस तरीके से उन पर काफी चोटें आई हैं और पुलिस की मौजूदगी में वहां पर इस तरीके की बहस हो रही है। बकायदा ये उनका वीडियो सुनिए। सर बहुत बुरा है। तो सुना आपने वीडियो, इन सभी वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए मॉल्टिक्स के पत्रकार राघव ने अमित शाह की रैली में पैसे से आई भीड़ की सब सच्चाई दिखाई, उसके साथ मारपीट की और भाजपा के गुंडे की असलियत। धीरे धीरे सारे वीडियो आते जा रहे हैं, आप इनकी असलियत देश को बताएं। तो देश के हालात इस तरीके से हैं कि तानाशाही अपनी चरम सीमा पर है। आज रायबरेली में अमित शाह की रैली में मॉल्टिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी को भाजपा के गुंडों ने बुरी तरह पीट दिया। रैली में मौजूद महिलाओं ने राघव को बताया कि उन्हें पैसे देकर बुलाया गया, जिसके बाद भाजपाई उनके पीछे पड़ गए और टेंट के पीछे ले जाकर मारपीट की। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली भाजपा सरकार की ये असलियत देख लीजिए। सोचिए बीजेपी दम भर रही है कि अब की बार मोदी सरकार वो भी 400 के पार एक पत्रकार का सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकती।
भारतीय जनता पार्टी और उनके ये संगी गुंडे किस तरीके से पत्रकारों के साथ लगातार बर्बरता कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहे हैं। और इनका अगर बस नहीं चल पा रहा है तो सरकार में बैठे संगी विचारधारा के लोग चैनलों को नोटिस भिजवा रहे हैं कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, वो भी बिना किसी रीजन के। 34 दिन तक बोलता हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया था। आखिर सरकार को किस बात का डर सता रहा है? क्योंकि सरकार तो डंके की चोट पर 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन सोचिए नेता गुंडे, कार्यकर्ता गुंडे नफरत की सोच पर खड़ी पार्टी सत्ता जाने के डर से नंगई पर उतर आई है। ऊपर लिखी बात सच नहीं है तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के इस कृतज्ञ के लिए माफी मांगे। स्टैंड विद जर्नलिज्म। लगातार जिस तरीके से पत्रकारों के साथ बदसलूकी थी, आप देखेंगे कि कैसे आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि पत्रकार भी महफूज नहीं है। जो सरकार की चटुकारिता नहीं करेगा, सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होगा, सरकार की जी हुजूरी नहीं करेगा, तो उन पत्रकारों को भी डराया धमकाया जाएगा। विपक्षी नेताओं को किस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है, कैसे हेमंत सोरेन, केजरीवाल, तमाम ऐसे नेताओं को टारगेट कर सरकार जेल का डर बिठा रही है और पत्रकारों को चैनल बंद करने का, पत्रकारों को पीट कर, मार कर, लात घूसे खिलवाकर और अपने संगी गुंडों को आगे कर हमारी आवाज को दबाना चाहती है। सोचिए आज राघव त्रिवेदी के साथ हुआ है, कल को मैं भी हो सकती हूँ। तमाम उन पत्रकारों की मैं बात कर रही हूँ जो अपनी जान हथेली पे लेके रिपोर्टिंग करते हैं और सरकार की पोल खोलते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल पूछ लेते हैं कि भैया जनता महंगाई से परेशान है, आप 400 पार का डंका बजा रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, आप 400 पार का डंका बजा रहे हैं, महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया जा रहा है, आप 400 पार का डंका बजा रहे हैं, पत्रकारिता को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, आप 400 पार का डंका बजा रहे हैं, पत्रकारों को सरेआम पीटा जा रहा है, आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आखिर 400 पार की असली वजह क्या है? सोचिए पत्रकारों के साथ यह बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं के इस रवैये के लिए पत्रकारों से माफी मांगे। रायबरेली में भाजपा की रैली में हमारे रिपोर्टर राघव त्रिवेदी को भाजपाइयों ने मारा पीटा। राघव से कुछ औरतों ने कहा कि भाजपा वालों ने पैसे देकर बुलाई। ये बात सुनकर भाजपा कार्यकर्ता गुंडई पर उतर आए और उन्होंने किस तरीके से टेंट के पीछे ले जाकर राघव को पीटना चालू कर दिया। फिलहाल राघव की स्थिति बहुत गंभीर है और 75 सालों में जिस तरीके से पत्रकारिता का स्तर होना चाहिए, इन 10 सालों में पत्रकारिता को और पत्रकारों को कैसे डराने की, धमकाने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, काफी ज्यादा खतरनाक है। ये तानाशाही का, ये डिक्टेटरशिप का परिचय है कि ये ताना सरकार अपने हार की डर की वजह से बौखला गई है और ये संगी गुंडे अपनी पार्टी की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सोचिए महिलाओं ने साफ साफ कहा, आप भाजपा सरकार की रैलियों में तमाम वीडियोस उठा के देख लीजिए, खाली कुर्सियां हैं, लोग रैलियों में नहीं जुट रहे हैं। तमाम ऐसे फुटेज हमारे सामने आते हैं, रैलियों के बाकायदा वीडियोस हमें भेजे जाते हैं, लेकिन सरकार की ये जो रवैया है पत्रकारों के प्रति, ये काफी ज्यादा भयानक है। सोचिए कलम पर, आपकी बोलने की आजादी पर कैसे खतरा मंडरा रहा है और आपको तय करना है आपकी 24 में। सोचिए सरकार कौन सी चुनेंगे? जो सरकार ये दम भरती है कि हम 400 पार का नारा के साथ बहुमत से सरकार बना रहे हैं और दूसरी ओर पत्रकारों को डराया जा रहा है, पत्रकारों को रैलियों के दौरान मारा पीटा जा रहा है, उनको महफूज करने के बजाय प्रशासन, सत्ताधारी लोग कैसे अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। आज राघव त्रिवेदी के साथ हुआ है, मॉलिटिक्स के पत्रकार के साथ हुआ है, कल को नेशनल दस्तक के पत्रकारों के साथ होगा। तमाम चैनलों की बात करें जो सरकार से सीधा आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, जो सरकार के आगे घुटने नहीं टेकना चाहते, सरकार उन पत्रकारों को कैसे डराने की कोशिश कर रही है। इस खबर पर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सरकार को ये डर सताने लगा है कि कहीं हम 24 में 400 पार नहीं, सीधा सत्ता से बाहर तो नहीं होने वाले। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।